वो कौन सा चेहरा है जो बदल सकता है शहर की तकदीर? वो कौन से मुद्दे हैं जो हैं सबसे गंभीर? दावे तो सबके हैं, लेकिन किसके दावे में है दम? निकाय चुनाव 2022 को दिलचस्प बनाने आ रहे हैं हम। ब्रेवो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब डिबेट इंटरव्यू, जनता की राय, हर रोज 8 बजे देखिए सिर्फ HTV न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में 3 बच्चों की मां को आशिकी पड़ी भारी। घर पहुंचा सनकी प्रेमी, पेट्रोल डालकर लगाई आग। बुरी तरह से घायल प्रेमिका का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खजुरिया गांव में हुई आग लगी। एक फूसनुमा घर समेत घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। एक बार फिर सुर्खियों में आया मोतिहारी का इकलौता रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्रों ने आज कॉलेज परिसर में किया जमकर हंगामा और धरना प्रदर्शन। नाबालिग के अपहरण मामले में फरार आरोपी के घर पुलिस ने लगाया इश्तेहार। गिरफ्तारी नहीं होने पर की जाएगी कुर्की की कार्रवाई। द्वितीय चरण का चुनाव प्रचार जारी। अरेराज नगर पंचायत के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार को लेकर झोंकी पूरी ताकत। ढाका डाक बंगला परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने की एक बैठक। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई परिचर्चा। बैठक संपन्न होने के तुरंत बाद गांधी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा बिलावल भुट्टो का किया पुतला दहन। जन स्वराज पदयात्रा के 77वें दिन शिवहर पहुंचे प्रशांत किशोर। बोले, नीतीश ने किया स्वीकार कि जदयू और उनके चेहरे पर नहीं जीता जा सकता है चुनाव। अपराधियों ने भट्ठा संचालक के पुत्र को मारी गोली, घायल का इलाज जारी। पश्चिमी चंपारण के साठी थाना क्षेत्र का है मामला। ट्रैक्टर एजेंसी के संचालक से बदमाशों ने फोन पर मांगी 2 लाख की रंगदारी। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत बहुअरवा पंचायत के वार्ड नंबर 2 में हो रहा नाला निर्माण कार्य रुका। ग्रामीणों में नाराजगी। नरकटियागंज पहुंचे पश्चिमी चंपारण के DDC व पुलिस अधीक्षक। नगर निकाय चुनाव को लेकर दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। और पूर्वी चंपारण के सुगौली में मतदान कर्मियों और पुलिस अधिकारियों के साथ निर्वाची पदाधिकारी सह SDM श्रेष्ठ अनुपम ने की बैठक। दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। वो कौन सा चेहरा है जो बदल सकता है शहर की तकदीर? वो कौन से मुद्दे हैं जो हैं सबसे गंभीर? दावे तो सबके हैं, लेकिन किसके दावे में है दम? निकाय चुनाव 2022 को दिलचस्प बनाने आ रहे हैं हम। ब्रेवो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब डिबेट इंटरव्यू, जनता की राय, हर रोज 8 बजे देखिए सिर्फ HTV न्यूज पर। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका के घर जाकर उसके शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिसमें उसकी प्रेमिका बुरी तरह से घायल हो गई है। गनीमत यह रही कि आग की सूचना पर पड़ोसियों और परिजनों ने तत्काल आग पर काबू पा लिया, जिसके कारण पीड़िता अभी तक जिंदा है और गंभीर स्थिति में मोतिहारी के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। आग लगने के कारण प्रेमिका का हाथ, पैर और सीना पूरी तरह जख्मी हो गया है और पीड़िता की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना के बाद पड़ोसियों और पीड़िता के परिजनों ने तत्काल आग बुझाने के बाद महिला को पहले कल्याणपुर PHC में भर्ती करवाया, जहां के डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मोतिहारी रेफर कर दिया, जहां पीड़िता का इलाज चल रहा है। सुनिए इस संबंध में पीड़िता ने क्या कहा। हम खाना बनाने जा रहे थे, काकी आया पेट्रोल लेकर
वही लड़का कहाँ का है, क्या नाम है उसका? उसका नाम बोलता है दानिश है। बोले वो फोन कर रहा था, बोले हम नहीं बात करेंगे तो कह रहे तुम्हारा खानदान ही खत्म कर देंगे, तुम्हारे पापा को मार देंगे, घर में या दुकान में आग लगा देंगे। आपका दुकान भी है? पापा जी का दुकान है, इनका दुकान है चकिया। बोला कि उसके दुकान में आग लगा देंगे, दुकान में आग लगा देंगे, नहीं बात करते तुम्हारे पापा को जान से मार देंगे, तो हम आपको मोबाइल तुम्हारे हस्बैंड जी को मार देंगे, उसके बाद तुमको मार देंगे, तुम्हारा खानदान ही खत्म कर देंगे। फोन में पूरा मेरा रिकॉर्ड उसका करके रखे हैं, पूरा खानदान को धमकी दिया है। वहीं घटना के बाद कल्याणपुर थाना प्रभारी विवेक कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रेमी दानिश को गिरफ्तार कर लिया है और उससे सघन पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में प्रेमी दानिश ने मीडिया से क्या कुछ कहा, सुनिए। कहेला प्यार का चक्कर था, वो मारने के लिए बुलाई थी। मारने के लिए बुलाई थी जी। हाँ, तो क्या पेट्रोल कैसे छीट लोगे? हम पेट्रोल अगर किसी घर पे हम जाएंगे तो हम छीटेंगे कि वो मारेंगे। वहीं इस संबंध में पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान डॉक्टर कुमार आशीष ने मामले की पुष्टि की और बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। ये सूचना मिली है कि महिला का और उस व्यक्ति का जो है पिछले 1.5 साल से अवैध संबंध की बात बता रहे हैं वहाँ गाँव वाले। इसी क्रम में जो है चूँकि महिला का पति कहीं बाहर रह करके काम करता है, तो इस बीच इन दोनों के बीच में अवैध संबंध होने की बात बताई गई है, जिसके सिलसिले में कुछ पारिवारिक झगड़ा हुआ है, शायद शादी का दबाव या जो भी है, तो उस वजह से दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हुई और अगल बगल के जब गांव वाले जुटे तो इसी में जो है खाना बनाते समय चूल्हे के पास से जो है इस तरह की घटना सामने आई है, जिसकी जाँच की जा रही है। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है, महिला का इलाज कराया जा रहा है, स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। ये 15 तारीख के रात में 9:42 में भर्ती हुई है रात के। अर्चना कुमारी इसका नाम है और गांव का नाम हुआ देवापुर, थाना कल्याणपुर। इसका कहना है कि कोई इसके मोबाइल पर फ़ोन करता था, उल्टा सीधा बात करता था, तो इसने मना किया कि ना हम बात नहीं करूँगी। तो उसने कहा नहीं बात नहीं करोगे तो तुम्हारे पिताजी का जो दुकान है चकिया में, उनको हम मार देंगे। तो बोला कि हम चाकू और ये लेके बैठे हुए हैं, उनको मार देंगे और नहीं तो 5,000 रुपये मुझे दो। तो मैंने 5,000 रुपया दिया पिताजी को के रक्षा के लिए। इसके बाद फिर वो फ़ोन करके और अधिक डिमांड करने लगा। मैं मना कर दी तो उसने मेरे ऊपर पेट्रोल से करके आग लगा दी। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के बड़वा बरौली पंचायत के खजूरिया गांव में शुक्रवार की देर रात्रि आग लगने से एक फूसनुमा घर समेत घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मिली जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 5 निवासी आबिद हुसैन सपरिवार घर में सो रहे थे, तभी अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गई और फूसनुमा मकान धू धू कर जलने लगा। आग की लपटें देख परिजन घर से बाहर निकलकर शोरगुल करने लगे। शोर की आवाज पर आसपास के लोग जुटे। इधर ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना थाने को दी गई। सूचना के आलोक में अग्निशमन की गाड़ी पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। इस आगलगी में घर में रखा कपड़ा, बर्तन, अनाज समेत लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। इस आगलगी में कई मवेशी के जलने की भी खबर है। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता अभी नहीं चल पाया है। मोतिहारी के रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कॉलेज एक बार फिर चर्चे में है। यहां दर्जनों छात्रों ने शुक्रवार को कॉलेज में धरना दिया। धरना पर बैठे छात्रों का आरोप है कि 2 साल पहले उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन अभी तक उन 65 छात्रों का परीक्षा नहीं हो रहा है। हम लोग का एग्जाम नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ के विद्यार्थी हैं। कहाँ के विद्यार्थी? जी, रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कॉलेज मोतिहारी, जहाँ बैठे हुए हैं धरना स्थल पर। इसी कॉलेज के हम लोग बहुत पुराने विद्यार्थी हैं। हम लोग का नामांकन 2005 में हुआ और यहाँ के सिस्टम राजनीतिक प्रशासनिक उदासीनता के कारण हम लोग का परीक्षा नहीं हो रहा था। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद यहाँ विभिन्न प्रकार के समस्या खड़ा हुआ कि अब हम प्रिंसिपल हैं, तो अब हम प्रिंसिपल हैं, तो हम यहाँ दावेदार हैं, तो हम दावेदार हैं, और उस दावेदारी में हम लोग सर ये हो रहे हैं। साल से हम लोग का रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद यहाँ के जो अपने को घोषित प्रिंसिपल कर रहे हैं, उनके द्वारा हम लोग का परीक्षा नहीं हो पा रहा है। ना उनके पास कोई पेपर है जो कि विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करके अपने को प्रचार साबित कर सके, और वहाँ पर भी नहीं जाते हैं।
जिसके कारण हम लोग परीक्षा से वंचित हो गए हैं। और ये 15 साल के हम लोग का पढ़ाई का हो गया, लेकिन आज तक हम लोग सड़क पर घूम रहे हैं। 2003-04 में मेरा एडमिशन हुआ था रविंद्रनाथ मुखर्जी में, जिस समय मेरा रोल नंबर 1 रसीद पर दिया गया था। तब से आज तक जो है ना रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इसके लिए विरुद्ध में मैंने कॉलेज के विरुद्ध में हाई कोर्ट गया, तो कॉलेज जो है सो यूनिवर्सिटी को दिया रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो मेरा रजिस्ट्रेशन तो हो गया, फिर एग्जाम निकल गई। फिर इस एग्जाम को लेकर के फिर मैंने हाई कोर्ट गया और एग्जाम हाई कोर्ट ऑर्डर कर दिया है कि यूनिवर्सिटी को इसके बच्चे का एग्जाम लीजिए। तो अब ये लोग जो है ना पेपर नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर एग्जाम नहीं करवा रहे हैं। अच्छा। वहीं मौके पर पहुंचे अंचलाधिकारी और प्रभारी प्राचार्य द्वारा 1 सप्ताह के अंदर परीक्षा होने के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ। लेकिन ये जो विद्यार्थी लोग जो फर्जी रूप में आकर के जो है सो यहाँ पर बैठ करके और तथाकथित धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सरबर्दाश्त की बात नहीं है और ये सरासर कानून का उल्लंघन है। तो मतलब आपके अनुसार ये लोग आपके कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है? कुछ हैं, उसमें के कुछ हैं और कुछ नहीं। मेगा घोटाला में लोग फंसते हैं ना, तो हम क्यों जो है सो इस चीज का ये लोग झूठ मूठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका कोई औचित्य नहीं था, इसका कागज पत्र आता, मांग अति होती, हम तो सरकारीकरण। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस ने नाबालिग अपहरण मामले में फरार आरोपित धूमनगर गदियानी टोला निवासी पवन कुमार, राजकुमारी देवी व उमेश शाह के घर शनिवार को इश्तेहार लगाया। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष रामसरा यादव ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार फरार आरोपितों के घर इश्तेहार लगाया गया है। आरोपित की गिरफ्तारी नहीं होने पर न्यायालय के आदेशानुसार उसके घर की कुर्की की जाएगी। पूर्वी चंपारण के अरेराज नगर पंचायत का चुनाव दूसरे चरण यानी 28 दिसंबर को होगा। चुनाव प्रचार का शोर अपने चरम पर है। ऐसे में प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नगर पंचायत क्षेत्र में सुबह से शाम तक लाउड स्पीकर का शोर सुनाई दे रहा है। प्रत्याशी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए लुभावने बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं और वोटरों को लुभा रहे हैं। प्रत्याशियों के समर्थकों के साथ साथ उनके परिजन भी चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। भाजपा संगठन जिला ढाका स्थित डाक बंगला परिसर में जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वसहमति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रत्येक बूथ तक सुनने और साथ ही स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मधुबन विधायक राणा रणधीर सिंह ने शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार शराबबंदी कराने में विफल है और जहरीली शराब से जनता की हत्या करवा रही है। यदि नीतीश कुमार से बिहार नहीं चल रहा है तो वे इस्तीफा दें। इस दौरान पूर्व विधायक ठाकुर राणा रत्नाकर ने बताया कि बिहार सरकार के मुखिया अब थक गए हैं और थक कर अमर्यादित बयान दे रहे हैं। इससे बेहतर होगा कि वो अपना इस्तीफा सौंप दें। बैठक संपन्न होने के बाद ढाका के गांधी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिलावल भुट्टो के द्वारा दिए गए अमर्यादित बयान के कारण बिलावल भुट्टो का भी पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला महामंत्री दिलीप सर्राफ, अशोक सिंह, सुधीर सिंह, मणिभूषण सिंह, पप्पू चौधरी, उषा गुप्ता, मीरा सिंह सहित पार्टी के जिला मोर्चा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष के अलावे भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। किया है, पुतला दहन का काम किया है और पासी पासवान समाज पर जो अत्याचार हो रहा है दाढ़ी के नाम पर और तरह तरह की चीजों पर, उसके विरोध में भी हम लोग नीतीश कुमार की सरकार अपना नियंत्रण खो चुकी है, पूरी तरह से विफल है। उसकी हम निंदा भी करते हैं और उसके विरोध में आज हम लोगों ने पुतला दहन काम करने का काम। देखिए, शराबबंदी मद्य निषेध नीति के हम लोग समर्थन में हैं, लेकिन ये प्रशासनिक विफलता है कि 100 लोगों की जान चली गई। सरकार अपने तरफ से कोई खबर नहीं ले रही है, मृतकों को मुआवजा नहीं दे रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनका विवाद प्रारंभ हुआ, इसी बात का भी विवाद प्रारंभ हुआ कि आप प्रशासनिक रूप से अब विफल हो चुके हुए हैं और आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का नाम का कोई चीज़ नहीं है। और जब भी हम लोगों ने इस प्रश्न पर को खड़ा किया तब तक नीतीश कुमार हमसे बिदकने लगे और अंत में उन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु, चूँकि हम उनसे इस टर्म में काम खोज रहे थे, सरकार अपना खोते जा रहा था, विश्वास जनता के बीच खोते जा रहा था और उसकी भागीदारी हमको भी मान रहा था, इसलिए हम अपने अधिकार, जनता के अधिकारों के लिए उनसे सवाल खड़ा किए तो हमसे भाग करके जा करके शराब बेचने वालों के साथ मिलने का काम किया।
प्रशांत किशोर के जन सुराज पदयात्रा के 77वें दिन की शुरुआत शिवहर के पूर्णहिया स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वप्रथम प्रार्थना से हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर ने स्थानीय मीडिया से बात की। गौरतलब है कि प्रशांत अब तक पदयात्रा के माध्यम से लगभग 850 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुके हैं। इसमें 550 किलोमीटर से अधिक पश्चिमी चंपारण में पदयात्रा हुई और पूर्वी चंपारण में अब तक 300 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुके हैं। शिवहर में वे लगभग 8 से 10 दिन रुकेंगे और अलग अलग प्रखंडों गांवों में पदयात्रा करेंगे। बिहार में उद्योग धंधे और रोजगार के विषय पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि अब तक 2 जिलों में घूमकर मैंने पाया कि लगभग 60% से अधिक युवा राज्य से बाहर रोजगार के अवसर के लिए दूसरे राज्य में पलायन कर गए हैं। नीतीश कुमार के 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने वाले बयान पर प्रशांत किशोर ने कहा कि आज राजद महागठबंधन में सबसे बड़े दल के तौर पर है। आज ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए ताकि बिहार की जनता तेजस्वी की काबिलियत को देख सके। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, उम्र उन पर हावी है और वे सामाजिक और राजनीतिक तौर पर हताश हो चुके हैं, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। बिहार उनकी जागीर नहीं है। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि जदयू डूबता जहाज है। तो मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री के चेहरा बन जाए, वो तो नीतीश कुमार का मतलब ऐसा है कि बिहार कोई नीतीश कुमार की जागीर थोड़ी ना है जिसको अपना चेहरा बनाना है दल का बना दे। लेकिन बिहार की जनता तो ये भी देखेगी ना कि आप नेता होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, राजनेता होने के नाते, मंत्री होने के नाते आपने काम क्या किया। लेकिन मोटे तौर पर मैं यही उस पर टिप्पणी करूंगा कि नीतीश जी को 2025 तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। तेजस्वी को अभी मुख्यमंत्री बना देना चाहिए ताकि लोग ये देख पाएं कि तेजस्वी यादव में कितनी काबिलियत है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र के साठी थाना क्षेत्र स्थित धोबिनी गांव में शुक्रवार की देर शाम एक युवक को गोली मार दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना में धोबिनी निवासी ईंट भट्ठा व्यवसायी मुन्ना अहमद के 20 वर्षीय पुत्र सबा करीम को गोली लगी है। मिली जानकारी के अनुसार सबा करीम के सिर में गोली लगी है। घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चनपटिया ले जाया गया। बताया जाता है कि अपराधी 3 से 4 की संख्या में थे। अपराधियों ने धोबिनी पोल्ट्री फार्म के पास पहुंचकर पहले सबा करीम के साथ धक्का मुक्की की और उसके बाद गोली मारकर अपराधी बाइक से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही साठी पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चनपटिया में इलाज करा दिया गया है। मामला संदेहास्पद है, अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की सत्यता में जुटी हुई है। नरकटियागंज नगर के पुरानी बाजार अवस्थित एक ट्रैक्टर एजेंसी संचालक से बदमाशों ने फोन पर 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। मामले में नगर के पुरानी बाजार वार्ड संख्या 1 अवस्थित स्वराज ट्रैक्टर एजेंसी के संचालक और मनुआ पुल थाना के डुमरिया बाबू टोला निवासी संजय राय ने शिकारपुर थाने में आवेदन सौंपा है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इस घटना के संबंध में क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारा स्वराज ट्रैक्टर का एजेंसी है, वहीं पे सुबह में मतलब 3-4 बजे के करीब में अनजान नंबर से किलर बॉय और भोला कुमार नाम से कॉल आया है, जिसमें वही रंगदारी और जान से मारने की धमकी दिया गया है। रंगदारी भी मांगा है? रंगदारी भी मांगा है। कितना? 2 लाख। वहीं इस संबंध में थाना अध्यक्ष रामाश्रय यादव ने बताया कि आवेदन मिला है, मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़ताल के बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। मझौलिया प्रखंड स्थित बहुवरवा पंचायत के वार्ड नंबर 2 बैराटपुर में नाला निर्माण ठप होने से ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त की है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि 50 से अधिक घरों के पानी निकासी के लिए नाला निर्माण कराया जा रहा है, जो गांव के ही कुछ लोगों द्वारा सड़क की भूमि को अतिक्रमण किया गया है, जिससे नाला निर्माण में कठिनाइयां हो रही हैं तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रहा है। इधर पंचायत के मुखिया देवी सहनी का कहना है कि नाला निर्माण में बाधा उत्पन्न करने को लेकर इसकी लिखित सूचना मझौलिया प्रशासन को दे दी गई है। पुलिस द्वारा घटना स्थल पहुंचकर जांच भी की गई। अंचलाधिकारी द्वारा अविलंब सरकारी अतिक्रमण को खाली कराने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन कुछ ग्रामीणों द्वारा सड़क की भूमि को अतिक्रमण कर नाला निर्माण में बाधा उत्पन्न कर दिया गया है, जो सरकारी कार्यों में बाधा है। उन्होंने बताया कि नाला निर्माण के लिए गड्ढा खोदा गया है, उसके बगल में सरकारी विद्यालय भी है। इस गड्ढे में बच्चों के गिरने का भय है तथा राहगीरों को आने जाने में काफी कठिनाइयां बनी हुई है। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी सूरजकांत ने बताया कि इस संदर्भ में जांच कराकर अतिक्रमित भूमि को जल्द ही मुक्त करा दिया जाएगा। मेरा नाम देवी सहनी है।
एक नाला का निर्माण किए हैं हम, और उसमें कुछ आदमी जो है ना बाधा डाल रहे, काम नहीं होने दे रहे हैं, और सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं कि हमको न्याय दे। और जो भी आदमी घर बनाया नहीं हटा रहे, वो नालई पर सरकारी गवर्नमेंट जरूर जगह में घर बनाया है, वो तभी नहीं हटा रहे हैं घर। सर बहुवरवा पंचायत वार्ड नंबर 2 से हम लोग हरनंदन यादव के द्वार से हम लोग को आगे पानी गिराना है नाले में। आगे लोग घर नहीं हटा रहा है लोग, उससे हम लोग को नाले के पानी से हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। नंबर 2 से बहुवरवा पंचायत जो सड़क का नाला बना है, नाले आगे हरनंदन यादव के द्वार से वो हरनंदन यादव के द्वार तक चला गया है, और आगे पानी नाला बन रहा था लेकिन कुछ काम से रुक गया है, कोई आदमी रुक डाला है, इसलिए पानी का निकासी हमें चाहिए। नरकटियागंज में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। शनिवार को चुनावी तैयारियों का जायजा लेने डीडीसी अनिल कुमार व बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा पहुंचे और चुनाव में प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों को चुनाव से संबंधित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शनिवार को नगर के +2 उच्च विद्यालय में पहुंचे डीडीसी श्री कुमार ने कहा कि नगर निकाय चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। डीडीसी ने स्कूल परिसर में पीसीसीपी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों को चुनाव संबंधित आवश्यक जानकारी देते हुए कहा कि मतदान शुरू होने से 1.5 घंटे पहले हर बूथ पर मॉक पोल की प्रक्रिया जरूर शुरू करा लें। उसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू कराएं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कल नगर निकाय के प्रथम चरण के चुनाव होने हैं, उसी क्रम में यहाँ पे हम लोग नरकटियागंज में आए हुए हैं। यहाँ पे व्यवस्था को हमने देखा है कि किस प्रकार से व्यवस्था की गई है। सारी व्यवस्थाएं पूर्ण तरीके से अचूक है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। आज यहाँ पे पीसीसीपी पार्टी का डिस्पैच है जिसमें सभी को ईवीएम्स दिए जाएंगे और ये लोग यहाँ से अपने बूथ पे जाएंगे और कल चुनाव को संपन्न करवाएंगे। यहाँ पे हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी उपलब्ध थे जिनकी ये जिम्मेदारी होगी कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि आती है किसी भी ईवीएम में तो उसको त्वरित गति से उसको तुरंत सॉल्व करते हुए उसको ठीक करा के पुनः मतदान शुरू कराएंगे। तो पूरी तरीके से ये हमारी तैयारी है यहाँ पे। और बाकी हमारे 3 जगह और चुनाव होने हैं, नगर निकाय हैं, उनमें भी हमारी तैयारी पूरी है। हम लोग बिल्कुल इसे स्वच्छ और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करेंगे। वहीं बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि सभी पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सारे पुलिस पदाधिकारियों को बताया गया है उनको क्या करना है नहीं करना है, और साथ ही साथ जो कल वाला नगर निकाय का जो इलेक्शन होना है उसमें कई लेयर की सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो और अभेद रहे, और साथ ही साथ इसके कारण शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन हो सके। सुगौली नगर पंचायत चुनाव को लेकर राजकीय मध्य विद्यालय बालक में मतदान कर्मियों और पुलिस अधिकारियों के साथ निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम श्रेष्ठ अनुपम ने बैठक की। उन्होंने कहा कि चुनाव अच्छी तरीका से और सरलतापूर्वक कराना है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान के पूर्व मॉक ड्रिल जरूर कर लें। अगर किसी तरह की ईवीएम में या अन्य कोई परेशानी होती है तो वरीय अधिकारियों से सीधे संपर्क कर सूचना दें। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मतदाता अपने मतों का प्रयोग करें, इसका प्रयास करना है। डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि सभी पुलिस अधिकारी अपने अपने मतदान केंद्र पर सजग रहें। बूथ के समीप कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो त्वरित कार्रवाई करें। मतदाता को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका ख्याल रखें। मतदान के बाद ईवीएम को लेकर सुरक्षा के बीच मोतिहारी एमएस कॉलेज के लिए रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंजरिया के समीप से लाइन लगाई जाएगी और लाइन में ही आना होगा। उप निर्वाचन पदाधिकारी सुधीर कुमार ने कहा कि मतदान अच्छी तरीके से हो। आप लोग अनुभवी हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इसके लिए आप लोगों को सजग रहना होगा। उन्होंने कहा कि मतदान की गति तेज हो, इसका ध्यान रखें। गौरतलब है कि सुगौली नगर पंचायत के 20 वार्ड के लिए 39 मतदान केंद्रों पर 27,621 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं मुख्य पार्षद के लिए कुल 8, उप मुख्य पार्षद के लिए 12 और वार्ड पार्षद के लिए 76 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मौके पर वीडियो तेज प्रताप त्यागी, थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र, सीओ धर्मेंद्र गुप्ता, एसआई अनुज कुमार सिंह, मुकेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एचटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें।
फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार। वो कौन सा चेहरा है जो बदल सकता है शहर की तकदीर? वो कौन से मुद्दे हैं जो हैं सबसे गंभीर? दावे तो सबके हैं, लेकिन किसके दावे में है दम? निकाय चुनाव 2022 को दिलचस्प बनाने आ रहे हैं हम। ब्रेवो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब डिबेट, इंटरव्यू, जनता की राय, हर रोज 8 बजे देखिए सिर्फ HTV न्यूज़ पर।